विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज मुद्दा आप भाटी जी को देखकर समझ गए होंगे। राजकुमार भाटी ने एक मुद्दा उठाया। भाटी जी गौतम बुद्ध नगर में पॉलिटिकली बड़े एक्टिव रहते हैं। तो भाटी जी ने अभी कल ही शायद आपने ये मुद्दा उठाया भाटी जी, परसों भाटी जी ने एक मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में जानबूझकर मुस्लिमों, यादवों या फिर जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनके नामों को छोड़ा जा रहा है, उन तक फॉर्म ही नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। उनको एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र शायद रचा जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इसी तरह के आरोप दोहराए हैं। बंगाल में आप देख ही चुके हैं, ममता बनर्जी भी बार बार एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं। अब तो ममता बनर्जी की पार्टी ने 40 बीएलओस की लिस्ट जारी कर दी है कि एसआईआर में इतना दबाव बीएलओ पर डाला जा रहा है कि 40 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उस पर बाद में आता हूं, पहले आपको अखिलेश यादव के आरोप जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए वो दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने राजकुमार भाटी के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, ऊपर जरा आरोप दिखाइए, एसआईआर से आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। आरक्षण छीन जाएगा, आपकी पहचान छीन जाएगी। एसआईआर के लिए आखिर बीजेपी इतनी जल्दी में क्यों है? बीजेपी सारे वोटरों का डेटा जुटा रही है, जबकि वोटर की जानकारी तो गुप्त होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव आगे कहते हैं, सरकार का आंकड़ा बता रहा है सारे फॉर्म इन्होंने बांट दिए, 99% से ज्यादा बांट दिए। ये इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है ऑफिशियल आंकड़ा है। जबकि ग्राउंड पर अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी रिपोर्ट है कि ये दावे हकीकत से बहुत परे हैं। इतने बड़े काम के लिए बीएलओ पर्याप्त थे ही नहीं। सफाई कर्मचारियों तक को चुनाव आयोग ने काम पर लगाया है। पहले जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव क्या बोले, सुनिए। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं। अब राजकुमार भाटी जो मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो आरोप लगाए जिन पर आज भी बहस हो रही है वो जरा देख लीजिए। भाटी जी कहते हैं मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, यादव इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, एन्यूमरेशन फॉर्म दिए तक इन लोगों को नहीं जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को सूची से बाहर ये लोग करना चाहते हैं। 25 सदस्यीय टीम को हम वोटर लिस्ट लेकर घर घर भेजेंगे, खासकर उन इलाकों में जहां से शिकायतें आ रही हैं। हमारी टीम जांच करेगी कि किन घरों में फॉर्म गए हैं, किन घरों में फॉर्म नहीं गए हैं, क्या सारे विवरण सही तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं। हमारी खबर यह है कि कई मुस्लिम क्षेत्रों के लोगों से संपर्क भी नहीं किया गया है। कई इलाकों में रह रहे लोग या तो बीएलओ से मिले ही नहीं हैं या उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज देने हैं फॉर्म के साथ उनकी जानकारी ही नहीं है। कई सेक्टरों और सोसाइटियों में बीजेपी समर्थक ज्यादा हैं, वहां बीएलओस को अलग निर्देश दिए गए। कहा गया है कि मतदाता पते पर ना मिले तो भी वोट ना हटाए जाए। यह राजकुमार भाटी आरोप लगा रहे हैं। वो आगे ये भी कहते हैं जहां ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक अधिक हैं वहां बीएलओस गणना फॉर्म बांटने में लापरवाही बरत रहे हैं। इन क्षेत्रों में कम फॉर्म बांटे जा रहे हैं और उनमें से सारे फॉर्म ऑनलाइन अपलोड भी नहीं किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरत पड़ने पर लोगों की फॉर्म भरने में मदद करेंगे। किसी वोटर के घर पर नहीं मिलने पर नाम काटा गया है तो हम उनकी भी मदद करेंगे, बीएलओ ऐसा काम ना करें। ईसीआई के मुताबिक बीएलओ को 3 बार जाना है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। अब भाटी जी कह रहे हैं एक बीएलओ ने मुझे गुमनाम रहने की शर्त पर बताया कि नोएडा में बीएलओस को हर एक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने के निर्देश दिए गए। फर्जी आईडी और फर्जी फोटो अपलोड कर वोट बचाने होंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असली वोट काटे जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। यह बीजेपी का गेम प्लान है। अब इस पर प्रशासन का जवाब भी आया है जो राजकुमार भाटी ने आरोप लगाए। प्रशासन कहता है सपा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक है। एसआईआर प्रक्रिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पारदर्शी तरीके से चल रही है।
राजनीतिक दलों के बीएलए, आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों का सहयोग लिया जा रहा है। बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, किसी मतदाता का नाम न हटे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है, हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यह प्रशासन का जवाब है। और बीजेपी क्या कह रही है? संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। अब यूपी में भी जैसा बिहार में हुआ, ना राहुल मान रहे हैं, ना तेजस्वी अपनी हार मान रहे हैं, अखिलेश यादव भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्या बोले संबित पात्रा, सुनिए। अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की। एसआईआर को लेकर मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल कड़े तेवर अपनाए हुए हैं। आज भी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं। बाकायदा टीएमसी ने 40 ऐसे बीएलओस की लिस्ट जारी की है जिन पर टीएमसी का आरोप है कि इन बीएलओस ने इनकी मृत्यु हुई है एसआईआर के दबाव की वजह से। लापरवाही और अनियमितताएं एसआईआर में बढ़ती जा रही हैं। बीएलओ को केस चलाने की धमकी दी जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। आयोग के सारे दावे झूठ से भरा एक बैग है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है। चुनाव आयोग कहता है 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद कोई भी अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नाम रह गया तो वो कभी वापस जोड़ नहीं सकता। बीएलओज और तमाम अधिकारी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। राजनीतिक दल बेमानी आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। सब कानून के मुताबिक चल रहा है, इसीलिए भ्रम ना फैलाएं। क्या वाकई विपक्षी दलों के वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं?